नमस्कार। एक दुखद समाचार इस समय अंसरवाल में, जहां पर 19 वर्ष के कार्तिक शर्मा की ये परिवार का आरोप है कि हत्या कर दी गई है। वो बच्चा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था और प्लेयर था, ये बताया गया। जो हम तक खबर आई है समय उनके परिवार में, इस समय अंसरवाल में है, पूरा परिवार गम में डूबा हुआ। आखिर क्या हुआ कार्तिक को, उन्हीं के परिवार से जानने की प्रयास करेंगे। आप देखें इस समय रो रो का बिलख बिलख कर परिवार वालों का बुरा हाल है। जी जी, इस समय के आपको दृश्य बता रहे हैं। और वाकई ये दुख की घड़ी है और हम ये दुख कम तो नहीं कर सकते, पर इस परिवार पर पहाड़ टूटा है दुखों का। इनके घर का बच्चा गया, चिराग बुझ गया, जिसकी उम्र लगभग। क्या लगता है आपको? मेरा भतीजा। जी जी, आपका भतीजा। क्या लगता है किस तरह से उसकी किसी को बुलाया है, अंदर कोचिंग दे रहा था ब्राह्मण सभा में, ये हमें पता चला। जी। इसको एक स्कूटी वाला आया, वो लेकर गया है, अंदर गया, इसको मिला, फिर छत पर गया, फिर वो उसको ले गया साथ। बस उधर ही कहीं रेशमगढ़ कॉलोनी के अंदर ही कहीं इसको वहीं उसने पकड़ कर ले गया। उसके बाद कोई उसका रेशमगढ़ कॉलोनी का इसका आ रहा था, बोटिंग आ रही थी इसकी रेशमगढ़ कॉलोनी का। हम ढूंढे कल रेशमगढ़ कॉलोनी। फोन बंद था या फोन बंद था? फोन बंद कर दिया। स्कूटी भी इसकी नहीं मिली हमें। कृष्ण नगर में हमने पूरा किया, पता किया, हमें पता नहीं चला। लोगों के कैमरे भी देखे हमने, इसका पता नहीं चला हमें। ये कहीं कृष्ण नगर से ही स्कूटी तो निकल जाती है उधर से, कहीं उधर से ये कांड हुआ है। ये आज अभी गया हमें यहाँ पे पता चला। ये कल सुबह का कहीं वो गोयल गली है, कॉमर्स कॉलेज गोयल गली उधर कहीं नहीं, संत गोयल वाली गली, नाले के किनारे पड़ा था वो गाछ पे। ये पुलिस वाले बोले ये 2 दिन से मिला नहीं था। ना, 2 दिन आज तीसरा दिन है। पार्क से मिली डेड बॉडी है। पार्क में पड़ी थी, ऐसे पड़ी डेड बॉडी, पार्क से मिली डेड बॉडी। परसों पार्क में देखी फोटो, ये नाले के किनारे पार्क है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या कह रही है? उसका पूरा मतलब पैर पूर छिल दी है, उसको मतलब गंदे तरीके से मारा है उसको, और उसको टीके लगाए हैं। फोटो देखी, उसको टीके लगाए हैं और पिस्टन का उसने निशान मतलब बनाया था। अब देखिए इस समय परिजन, ये इनको कोच कराता था, ये बंदा, ये कोच कराता था इनको, ये था इनको। आप कोच थे कार्तिक के, क्या किस तरह का बच्चा था वो? कितना स्पोर्ट्स पर्सन था? मैम मतलब मुझे भी कई साल हो गए, मतलब 38 ईयर्स हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा था और मतलब किसी से भी अगर कुछ भी झूठ बोलता था, मेरे से आज तक कभी झूठ नहीं बोला उसने। तो उस दिन क्या रीज़न था, क्योंकि इसको सैटरडे को, ये हमारा फ्राइडे सैटरडे 5 डे होता है, तो ये चन्नी में हमारी मतलब ट्रेनिंग चलती है वहाँ पर। तो बच्चे अच्छे से खेल के गया है और संडे को इनको बोला था कि अंडर 14 जो बच्चे हैं उनके ट्रायल हैं, तो हेल्प करने के लिए आना मेरी। तो ये सुबह से ही वहाँ चला गया था, 12 बजे का टाइम दिया था, ये 11:15 बजे चला गया, मेरे प्रॉपर कॉन्टैक्ट में था। तो उसके बाद इसने मैंने इसको बोला मुझे भूख लगी है, तो मैं सर खाना खा के आऊँ। मैंने बोला मैं खाना लेके आ रहा हूँ तुम्हारा, तो लेकिन उसके बाद आधे घंटे के बाद इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। समझ सकते हैं इस समय देखिए ये परिजन है किस तरह से रो रो कर बिलख बिलख कर आप देखिए इनकी हालत देखिए। 19 वर्ष का कार्तिक स्पोर्ट्स पर्सन था जो इस दुनिया से चला गया। पता नहीं किस तरह से मारा होगा। ये है कार्तिक, उस बच्चे की तस्वीर। आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे और हमारी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे, हमारे पैरों तले भी जमीन निकल गई। आखिर हो क्या रहा है जम्मू में? और ये कह रहे हैं कि कत्ल किया है कार्तिक का। मेरे पुत्र ने साल मेरा बच्चा
वर्दी ले आया, पैर ही लाने, रत्ते ही लाने, सब कुछ ले आया। कहा दादी माँ मेरे टांगों को लगती है, पाँव को लगती है, सर से लाया। माँ के पैसे दिया, वर्दी के पैसे भी दिते, सब कुछ दिता। माँ भी रसीद आनी दी, रसीद कन्ने कन्ने दे हर गल शेयर करना है। कोई नहीं लगाया भाई इसकी किस तरह से ये देखो ना, ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस को सब पता होगा कि कैसे मरा है। बेसिकली ये गया था खेलने के लिए, जिसने इसको बाहर बुलाया है, जिसने इसको जहाँ लेके गया है, जिसने इसके कॉल फोन किए हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ मिलेगा। अगर पुलिस चाहेगी सब कुछ मिलेगा। अगर पुलिस चाहेगी एक दिन में, अभी 1 घंटे में एक्शन हो सकता है कि किसने मारा है। बाकी हम ऐसे कैसे कोई शरेआम मार के किसी को ऐसे फेंक सकता है? कैसे, क्यों? हमें पूरा पता होना चाहिए, क्यों? बताइए हमें, हमारे बच्चे की कहाँ गलती है? मैंने पाला है। बड़ा बेरहमी करना। ये हरकत की है, बचेगा नहीं। हमें भी मार दो, अब हमने क्या करना चाहिए? हम समझ सकते हैं आपके दुखों पर। इसके जितने भी कार्तिक के साथ ऐसा किया उसको सजा होनी चाहिए। इतना प्यारा बच्चा, अभी 18 साल का है, अभी ज्यादा उम्र नहीं है इसकी। किसका सहारा था? यही सहारा था, माँ का यही सहारा था। जब बाप नहीं रहा, बेटे का ही सहारा, अब बेटा भी नहीं रहा, किसका सहारा? कैसे एक ही जिया बेटा उस माँ ने, उस बहन ने कैसे जिया? किसके लिए जीना? बुला के पता नहीं कहाँ ले गए, खेलते खेलते उसको फाइट करनी थी। बोला दादू मैंने फाइट करनी है, मैं बच्चा संभाल के खेलना, अल्लाह कोई बात नहीं। मेहनत करके इसको मांगा है, बाबा लाल जी से मांगा। जो बच्चा अपनी माँ का, अपनी बहन का सहारा था, पिता सर पर नहीं था। पर इस समय जो हालात हैं हम भी नहीं कुछ बयां कर सकते। जिस माँ ने अपना पति तो खोया पर अपना बच्चा खो दिया, जवान बच्चा जो इनका सहारा था। अब इस समय देखिए क्या हालात हैं इनके। आखिर क्यों कार्तिक की जान गई, किसने जान ली? एक साजिश के तहत यही कहा जा रहा है कि कार्तिक के परिवार का यही कहना है कि कार्तिक को उसका कत्ल किया गया बेरहमी के साथ। उसे झांसा देकर उसे ब्राह्मण सभा में गया था कोचिंग देने, उसके बाद बाहर बुलाया और उसके बाद कार्तिक की जान ली गई। ये परिवार का आरोप है। कौन है वो लोग? इस समय के जो दुखद दृश्य जो पैरों तले आपको भी रुला देंगे। दादी माँ देखिए, कोई बड़ी नहीं है, कोई बड़ी उम्र नहीं है, बच्चा है लिए क्या करना होना, क्या करके साल भी नहीं होया प्यो ना मोए ने क्या करके की कर सकने वासे कियां मारिया बच्चा की चीटिया मारिया, किस बेरहमी के ना मारिया बच्चा को कुछ ना समझे। उन्हें नौकरी लगा रही है, कला कल है कदे किन्ना अमीर बनी जाना, किन्ना अमीर बनी जाना ते पता नहीं लगा। बड़ा साल कार्तिक की नौकरी लगने वाली नौकरी और बड़ी खुशी थी। मम्मा मेरा ऑर्डर कब आएगा? आके बेटा आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, तू फिक्र क्यों करता? पता नहीं कब आना, आप पूछ के आओ। अब देखिए कार्तिक का 1-2 दिन में ऑर्डर आने वाला था उसकी नौकरी का। ये माँ और बहन की हालत देखो। माँ भी कुछ ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही है, पर उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, उस बहन की जिसने अपने जवान भाई को जो इस दुनिया से चला गया, और माँ का सहारा जो उसके जीने का सहारा था। एक क्या कहें, शब्द नहीं हमारे पास इनके लिए, कहने लायक कोई भी शब्द नहीं। ये दुख भगवान किसी दुश्मन के आगे भी चीज़ ना लाए। पर हमारे जम्मू में आखिर हो क्या रहा है? किस साजिश के तहत कार्तिक की जान ली गई? किस बेरहमी से कार्तिक वहां पहुंचा? क्यों उसका इस तरह से कत्ल किया गया? आज परिवार रो रो कर ये सवाल पूछ रहा है, और हम पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे कि आखिर सच क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी सामने लेकर आखिर कौन कार्तिक को ब्राह्मण सभा से बुला कर ले गया? कौन युवा था जो उसे ऊपर ले गया? उसके बाद वो बाहर लेके गया, उसके बाद कार्तिक की कल डेड बॉडी मिलती है। मेरे को छोड़ के आ, तो मैंने कहीं जाना, उसने बोला चलो छोड़ के आता हूँ। पता नहीं वो कहाँ ले गया, फिर कहाँ बंदे खड़े थे, किसके वाले कर दिया पता नहीं किस। मैंने छोड़ने नहीं जाना, मेरी अभी ट्राई चल रही है, ट्राई मैंने अभी जा सकता, बाद में जाना है। लेकिन उसने बोला 5 मिनट मेरे को ना इधर छोड़ के जा। वो ऊपर भी गया, हाल में गया अंदर, तो उसके बाद मतलब कि ना कार्तिक का स्विच ऑफ हो गया और ना उसका फोन। जाने से पहले कार्तिक से बात हाँ,
नहीं तब नहीं हुई। जब घर से गया था आपको हाँ तब तो गया, तब तो सर के पास गया वो खेलने के लिए, इसने आगे जाना था खेलने के लिए कहीं, घर से ठीक गया, खाना छाना खा के ट्रायल चल रहे थे ब्राह्मण सभा में, तो यहाँ इसको इसने 1:30 बजे बुलाया उस लड़के ने, वो ऊपर भी गया, मेरे को आगे छोड़ के आ, इसने बोला अभी मेरे भैया ट्रायल चल रही है मैं बाद में छोड़ूंगा, तो नहीं बोलता 5 मिनट छोड़ के आ, वो बोलता मेरे को इधर आगे छोड़ के गया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, उसी लड़के के साथ गया ये। हाँ उसके बाद कोई, हाँ उसका नाम भार्गव है लड़के का नाम। हाँ वो इधर क्या इधर जहाँ फैक्ट्री है कोई साबुन फैक्ट्री, उसके पास रहता है ये भार्गव, और एक रोहित नाम का लड़का है वो भगवती नगर का है, वो भी है कोई इसमें इन्वॉल्व, जिसने उठाया होगा, जिसने इसको स्विच ऑफ हो गया और स्कूटी भी नहीं मिली ना, इस नहीं कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, नहीं कभी लड़ाई नहीं वो किसी के साथ, ना कभी वो घर से बाहर रहा, जब भी जो बाहर जाता है जब छुट्टी होती है बोलता मम्मा मेरे को छुट्टी होगी। हाँ उसकी बस पुलिस में, पापा की जगह पे ही कांस्टेबल पे आज। हाँ तो अभी कोई 10-12 दिन के बाद उसकी ज्वाइनिंग पड़ जानी थी, वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गया थी। नहीं कभी नहीं, अभी वो बाहर जाने के लिए बोल रहा था, ऐसे मैंने चक्कर लगाने जाया, खेलने बाहर जाना है मम्मा। एक माँ होने के नाते क्या लगता है कि क्या क्यों कार्तिक को इस तरह से कार्तिक की वहाँ डेड बॉडी मिलना, क्या लगता है? क्या पता मैम, मेरे को क्या पता, इधर खेलने जाता था, घर में रहता था, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं, तो जो भी मतलब बात वो घर में शेयर करता था हर एक के साथ। जे चाची हैं इनको भी पूछो, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, कभी भी कहीं भी गया होगा फोन करेगा मम्मा मैं इस जगह पे हूँ, आप टेंशन नहीं लेना मैं पहुंच जाऊंगा घर, लेकिन 1:30 बजे का वहां से गुम हुआ, उसके बाद ना कोई कॉल आई, स्विच ऑफ हो गया इसका। तो आपने पुलिस में कंप्लेन कराई? करवाई है कंप्लेन मिसी। हाँ ये कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके साथ भी जगह अधिकारियों से पुलिस प्रशासन से क्या कहना है? यही है कि जिन लड़कों के साथ ये गया था उस लड़के को उठाओ, उसको सारा पता होगा, इसको कहाँ छोड़ा, किसके साथ ये गया, किसके वाले किया तूने, तू इधर से ले गया, आप किन के वाले किया, इतना कुछ किसने किया, क्या कि उसने कोई थोड़ा कोई बेगार है, जहाँ कोई उसका माँ ने कोई रिश्तेदार नहीं भी बंजी ऐसे मेम्बर है घर में, तो ऐसे थोड़ा करता बच्चा से, सुशील बच्चा हमारा पढ़ने लिखने वाला इतना था, जब मैं इसको छोड़ने खेलने, इसके पापा एक्सपायर हो गया अभी 9 महीने पहले, तो ये मेरी बेटी और मैं, हम किसके सहारे जिएंगे, हमारा तो वही सहारा था ना कि हमें बड़ा होके यही आगे जो है फैमिली चलाएगा, तो देखो हमने किसके सहारे जीना है, मैं माँ हूँ, पहले मेरे घर वाले चले गए, अब मेरा बेटा चला गया जवान, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। जिसने भी इसको उठाया उसको उठाओ, हाँ जल्दी से जल्दी जैसे भी हो। जो तेरे साथ और कौन है सारे पूरे करो, एक जना नहीं उसने मार सकता था, ज्यादा बंदे हैं वो, उसको चोटें वगैरह हमने बड़ी बोलते बड़ी घसीटा हुआ उसको, पता नहीं क्या क्या किया, पता नहीं किस रहम से बेरहमी से मारा उसको। आखिर जम्मू में हो क्या रहा है, बड़े सवाल उठ रहे हैं। कार्तिक जो एक ब्रिलियंट बच्चा था, स्पोर्ट्स पर्सन था, 19 साल का कार्तिक लापता, एकदम से खेलने गया था, गेम खेलने गया था जैसे उनके कोच ने भी बताया, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी साइंस कॉलेज में एक नाले के पास मिलती है। आखिर कौन है वो लोग, कौन थे वो लोग जिन्होंने कार्तिक को बुलाया और उसके बाद कार्तिक इस दुनिया से चल बसा अलविदा कह दिया। हम पुलिस प्रशासन से, डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू से भी निवेदन करते हैं कि आज ये कल भगवान ना करे किसी और पर ये आपदा आए, ऐसे लोगों को और इस समय देखिए गुस्से में है, और हमारा जम्मू जो है बड़ा ही शांत था। इस तरह के आए दिन वारदातें सामने आ रही है, दिल दहला। अब माता पिता भी अपने बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो ऐसे आरोपियों को खंगाल कर सामने ला सकते हैं कि आखिर किसकी साजिश थी कार्तिक की जान लेने के पीछे, आखिर कौन थे जिन्होंने कार्तिक को बुलाया और उसके बाद कार्तिक की डेड बॉडी मिलती है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो पाताल से भी उन लोगों को निकाल सकते हैं, अगर वाकई ही उसकी जान लेने में किसी की साजिश है। वो माँ जिसका पति पहले इस दुनिया से जा चुका, आज बेटा भी जो सहारा था उसकी जीने का, एक बहन जिसका भाई जो राखी बांधती थी, पिता के बाद वो भाई को ही पिता की शक्ल में देख रही थी, आज पूरा परिवार इस समय गम में डूबा हुआ है। आखिर किसकी नज़र लगी हमारे जम्मू को, आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं।
हम फिर से कहेंगे डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू से कि पुलिस पर हमारी जनता को पूर्ण विश्वास है कि आप इस गुत्थी को भी सुलझाएंगे कि आखिर कार्तिक की मौत का कारण क्या है। एक दुखद खबर, ओम शांति जरूर लिखे। हम यही कहेंगे कार्तिक की आत्मा को शांति मिले और इस परिवार को इस गम से उभरने की शक्ति दे। जुड़े रहे से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।